कोरोना वायरस के चलते 2 साल बाद 2022 में हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा था और श्रद्धालुओं की तादाद ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस साल 2023 में हुए चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के बीच उत्साह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। शासन और प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी श्रद्धालु और यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ गाइडलाइन का जरूर पालन करें। निश्चित रूप से जो भी श्रद्धालु और जो यात्री आ रहे हैं उन सभी से मैं कहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड के अभी यात्रा के लिए एक हेल्थ गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का जरूर पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि यात्रा थोड़ा लंबी भी होती है, पर्वतीय क्षेत्र की है। उसमें जो भी उसके प्रावधान हैं उन सभी को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी वो निश्चित रूप से। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जो है 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस बार निगाहें सबकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार कहीं कुछ कमी पेशी रह गई थी जिसकी वजह से खासा खामियाजा यहां पर देखने को मिला था। इस बार अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, क्या नया इस बार किया गया है और क्या बेहतर किया गया है? जी देखिए दिव्या, 2 साल कोविड काल के बाद जब पिछले वर्ष चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई थी तो बहुतायत संख्या में तीर्थयात्री चारधामों के दर्शन के लिए पहुंचे थे और ये आंकड़ा 50 लाख से पार जा चुका था। और बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने लगातार जो तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे थे उनसे राज्य सरकार अनुरोध कर रही थी कि अपना मेडिकल फिटनेस से चेक करा के ही उत्तराखंड चारधाम की और सभी तीर्थयात्री रुक करें, या फिर जिसको कुछ सांस संबंधी समस्या है या फिर हृदय संबंधी समस्या है वो यात्री विश्राम करे, जो उत्तराखंड के चिकित्सालय है वहाँ पर अपना चेकअप कराएं, उसके बाद ही चारों धामों के लिए दर्शन के लिए जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कैजुअलिटीज़ हुई थी, लेकिन राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। लेकिन दिव्या, चूंकि लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे होते हैं जो 60+ होते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और डायबिटीज़ और हार्ट की समस्या उनको होती है। और ऐसे में जब वो इकट्ठा चारधाम की यात्रा पे निकल जाते हैं बिना विश्राम किए तो ऐसे में इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने जगह जगह कोविड के नियमों का भी पालन करवाया था। जिसको सांस संबंधी दिक्कतें हैं उसके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था थी। बहुत सारे ऐसे मरीज देखने को मिले थे जो बीमार हो गए थे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते उनकी जान बचाई जा सकी, लेकिन बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई थी। और इस बार इसी को देखते हुए उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य महकमा है ये एक तरह से चारधाम यात्रा का आधार कहा जा सकता है, क्योंकि देश से और विदेशों से दूर दराज से लोग आते हैं और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो उत्तराखंड के मौसम में वो क्लाइमेटाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको इस प्रकार की दिक्कतें आती है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो ऐसे लोग जो वृद्ध हैं या फिर सांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, इनको खासी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ की जो पैदल मार्ग है वो काफ़ी दुर्गम है, यमुनोत्री की भी चढ़ाई काफ़ी कठिन है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने, जैसा कि हम पहले ही बता रहे हैं कि यमुनोत्री धाम में फिलहाल हर 1 किलोमीटर पर स्वास्थ्य कैंप लगा दिए हैं और रोटेशन पॉलिसी के अनुसार जो जनरल फिजिशियन है, सांस संबंधी जो विशेषज्ञ हैं, हृदय संबंधी जो विशेषज्ञ हैं, उनकी नियुक्तियां माफ कीजिएगा उन मार्गों पर की गई हैं। और उसके साथ ही जो दूसरा रोटेशन पॉलिसी के अनुसार जो सेकंड फेज में जिन चिकित्सकों को तैनात किया जाना है, जब पहले फेज के चिकित्सक अपने अपने जनपद वापस आ जाएंगे तो दूसरे फेज के चिकित्सकों को भेजा जाएगा। तो ये रोटेशन पॉलिसी अपनाई जा रही है ताकि जो चिकित्सक हैं उनको भी कोई दिक्कतें ना हो। और इसके साथ ही चूंकि कल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, 27 को बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, तो ऐसे में राज्य सरकार के सामने एक कड़ी परीक्षा भी होगी, क्योंकि बीते रोज की अगर बात करें तो एक कैजुअलिटी दिव्या हुई है। 62 साल के एक बुजुर्ग की हृदय से संबंधित उसको दिक्कतें थी तो उनकी मृत्यु हुई है, जिसको लेकर सरकार ने भी अफसोस जताया है। लेकिन इसमें राज्य सरकार भी बहुत
कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दिव्या सरकार की ओर से तो गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं हेल्थ संबंधी भी, और सरकार ने जो अपनी एम्बुलेंसेज जो चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि अधिक से अधिक समय, 15 मिनट से अधिक समय एम्बुलेंस को नहीं लगना चाहिए। कोशिश हो तो 5 मिनट के भीतर, 7 मिनट के भीतर एम्बुलेंस मरीज तक पहुंचे। तो ये तमाम जो निर्देश जो हैं वो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य महकमे को दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, मरीज बहुत गंभीर बीमार हो जाता है और हार्ट अटैक अचानक से आता है, तो ऐसे में सरकार भी उसे नहीं बचा पाती। तो लिहाजा सरकार की तरफ से यही गुजारिश की जा रही है। अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिनको हृदय संबंधी समस्या है या फिर यात्रा के दौरान किसी को समस्या हो रही है, तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जाकर वो अपना उपचार करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हार्ट से संबंधी एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है वहाँ पर आ चुके हैं। और इसके साथ ही हेल्थ एटीएम्स की अगर हम बात करें तो लगातार सरकार की ओर से चारों धामों में हेल्थ एटीएम्स भेजे जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 50 एटीएम्स, हेल्थ एटीएम्स चारधाम यात्रा मार्गों के लिए भेजे जाएंगे, जिनका लोकार्पण आज किया जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है और 200 एम्बुलेंसेस इस बार चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात रहेंगी और सभी को इस दौरान चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कहा है। और इसके साथ ही बहुत जल्द स्वास्थ्य मंत्री स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर। और कल की अगर हम बात करें तो कल के लिए जो मेडिकल टीम है केदारनाथ पहुंच चुकी है और हर 1 किलोमीटर पर कहां कहां कैंप लगाए जाने हैं, किस तरह से समन्वय और सामंजस्य रहेगा मेडिकल टीम्स का, कोऑर्डिनेशन आपस में, ताकि कोई मरीज अगर गंभीर रूप से बीमार होता है या फिर किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है, फिर हृदय संबंधी दिक्कत आती है, तो एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रॉपर व्यवस्था है, कैसे कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को स्टॉक करना है, मेडिसिन कैसे कैसे अगर उसकी शॉर्टेज होती है तो पर्वतीय क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाई जानी है, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा की जा रही हैं। क्योंकि सबसे जो कड़ी चुनौती यहाँ पर है वो स्वास्थ्य महकमे के सामने ही है, क्योंकि जीरो कैजुअलिटी की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा निष्कंटक हो, तीर्थयात्रियों के लिए कोई कैजुअलिटी ना हो, जिसके लिए चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य महकमे को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। जी, यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है रोहित की, यहाँ पर खराब मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है अगले 1 हफ्ते के लिए, बर्फीले तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम के जो रजिस्ट्रेशन थे उन्हें फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो ऐसे में मौसम खराब होने से ज़्यादा स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जो प्लेन एरिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके लिए क्या हिदायत, क्या जो ऐसे स्टॉप्स बनाए गए, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, ऐसी जगह से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए दिव्या, क्योंकि प्रवेश द्वार हरिद्वार और ऋषिकेश ही है, जो तीर्थयात्री आते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में 3 से 4 दिन वो समय बिताते हैं, पहले वहाँ दर्शन करते हैं, गंगा पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, उसके लिए चार धाम के लिए आगे बढ़ते हैं। यह हरिद्वार में भी जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा भी यात्रियों के रुकने के लिए पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री हैं जिन्होंने चार धाम के पोर्टल पर बुकिंग कराई हुई है, जिसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा ही संपूर्ण चार धाम यात्रा कराई जा रही है। और उसके साथ ही केदारनाथ धाम में भी बहुत सारे जो कैंप्स हैं वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि केदारनाथ में जो तीर्थयात्री रुकना चाहते हैं उन्हें रुकाया जा सके। और इसके साथ ही जो मेडिकल की सुविधा है वो हरिद्वार से लेकर पूरे चार धाम तक सरकार ने चाक चौबंद रखने की व्यवस्था की है। साथ ही जो चिकित्सक हैं उनको अपने इक्विपमेंट्स के साथ मौके पर रहना होगा। जो फार्मासिस्ट हैं उनको दवाई की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, दवाइयाँ कौन कौन सी प्रयोग में आती है, उन सभी दवाइयों की जो सूची है वो लगातार स्वास्थ्य महकमे को उपलब्ध कराई जाए, ताकि दवाई की कमी की वजह से कि कोई कैजुअलिटी ना हो। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य संबंधी है, और इसी को लेकर सरकार लगातार निर्देश दे रही है कि स्वास्थ्य की वजह से या फिर स्वास्थ्य महकमे की लेट लतीफ़ी की वजह से किसी की तबीयत ना खराब हो, कोई जनहानि ना हो। और सरकार का पूरा प्रयास है कि सरकार निष्कंटक यात्रा तीर्थयात्रियों को कराए, और लगातार ये निवेदन भी कर रही है कि कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के सिद्धांत को फॉलो किया जाए। जिन लोगों को सर्दी जुकाम, नज़ला या बुखार है या फिर सांस संबंधित दिक्कतें हैं, वो अपना प्रॉपर चेकअप करा के ही चार धाम के लिए आगे के लिए प्रस्थान करें। तो ये तमाम जो हिदायतें हैं सरकार के द्वारा लगातार दी जा रही है, लाउड स्पीकर्स के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी।
बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा